हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर इंग्लिश टीचर। आज हम बात करेंगे मे और माइट की। व्हेन डू वी यूज मे, व्हेन डू वी यूज माइट। कहाँ हम मे यूज करते हैं और कहाँ हम माइट यूज करते हैं, और दोनों मे एंड माइट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो हम जानेंगे आज के लेसन में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर हमने ग्राफ बना रखा है, आपको ग्राफ के जरिए से बताते हैं। मे और माइट हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन देने और लेने के लिए, एक्सप्रेसिंग विशेस यानी किसी को विश करने के लिए यानी दुआ देने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, इसका रूल क्या है, यहाँ पे हमने रूल लिख रखा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर मे या माइट में से एक लेते हैं जो हमको लेना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा रूल लिखा हो गया। अब हम आपको बताएंगे, देखिए माइट यूज करते हैं, माइट या मे आप दोनों यूज कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस के लिए आप दोनों मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, वो हम आपको बताते हैं। माइट हम यूज करते हैं दोस्तों जब वीकर पॉसिबिलिटी होती है। वीकर पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए ग्राफ बनाया है, 50% से कम। इधर जब संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है तो हम माइट यूज करते हैं, और स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी यानी जब काम होने की संभावना ज्यादा होती है, किसी काम होने की संभावना ज्यादा होती है तो हम मे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बोलना, हम जब बोलते हैं तो हमें पता है कि हम जो बोल रहे हैं इसका काम होने की संभावना यानी काम होने की जो उम्मीद है वो ज्यादा है या कम है। बस इस पे डिपेंड करता है कि हमें मे यूज करना है या माइट यूज करना है। मतलब सेम निकलता है दोस्तों, बस फर्क क्या होता है, जब हम माइट बोलते हैं तो यानी कि वीकर पॉसिबिलिटी है, यानी उस काम के होने की उम्मीद नहीं है, यानी बहुत कम चांस है उस काम के होने का। और जब हम मे बोलते हैं तो उस काम के होने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने रूल भी बता दिया और इसके बीच का अंतर कि क्या अंतर है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया है, उसको उसके जरिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा इट माइट रेन, मे या माइट में से एक लेते हैं, पहले माइट यूज कर लेते हैं। ठीक है, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, प्रेजेंट है, आज बारिश हो सकती है, तो माइट हमने लगाया यानी कि संभावना बिल्कुल कम है। ठीक है, और जब हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, जब मे लगा के बोले यानी कि बिल्कुल घटा छाई होगी, काली घटा होगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि बारिश होने का पूरा स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी यानी कि बहुत ज्यादा संभावना, बिल्कुल बादल छाए हों, ऐसा लग रहा हो कि बस बारिश होने वाली है, हाँ, तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे। ठीक है, और सेम यही चीज फॉलो करते हैं, अगर हम टुडे की जगह टुमारो कर देंगे तो फ्यूचर के लिए हो जाएगा। ठीक है, सेम रूल है, सेम। क्या अंतर क्या है दोस्तों दोनों के बीच में? सिर्फ अंतर ये है, जब माइट बोलेंगे तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और जब मे बोलेंगे तो पॉसिबिलिटी उस काम के होने की स्ट्रॉन्गर यानी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी वो काम बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया दूसरा, आप लेते हैं एग्जांपल, ही माइट टेल अस इफ वी आस्क हिम, अगर हम उससे पूछे तो वो हमें बता सकता है। ठीक है, कोई बात है, किसी से हमें पूछना है और हम कह रहे हैं कि अगर हम उससे पूछे तो वो हमें बता सकता है। जब हम माइट लगा के कह रहे हैं, जैसे कि हमने पहले सेंटेंस में कहा, अगर हम उससे पूछे तो वो हमें बता सकता है, तो माइट लगाया, इसका मतलब कि उम्मीद बहुत कम है, यानी संभावना बहुत ही कम है कि वो हमें बताए। ठीक है, लेकिन जब हम कहेंगे
he may tell us if we ask। तो जब ये सेंटेंस हम बोलते हैं तो क्या होगा, अगर हम उससे पूछेंगे तो वो संभावना है कि ज्यादा संभावना है, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है कि वो हमें वो बात बता देगा। ठीक है, हम उससे पूछे तो वो हमें वो बात बता सकता है, इसकी उम्मीद ज्यादा है, संभावना बिल्कुल ज्यादा है। तो दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, सिर्फ वीकर पॉसिबिलिटी होगी तो माइट यूज करेंगे, यानी कम संभावना होगी तो माइट यूज करेंगे, ज्यादा संभावना होगी तो मे यूज करेंगे। ठीक है, और इसको अब अगला सेंटेंस लेते हैं, माइट बी है। ठीक है दोस्तों, तो माइट बी का है जैसे कंटिन्यूअस होता है, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो उसमें मे बी या माइट बी से हम कंटिन्यूअस के भी टेंस बनाते हैं, और सेम वही होता है, इससे भी हम संभावनाएं ही बताते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस की संभावना बताते हैं। रूल चेंज हो जाता है। रूल इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, मे माइट के आगे क्या लग जाता है, यहाँ पे हमको बी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, बी लिखना पड़ता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है, आईएनजी जोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इससे भी हम संभावना बताते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। दे माइट बी कमिंग दिस वीक। ठीक है, वे इस हफ्ते आ रहे हैं। ठीक है, माइट लगा के हमने बोला है, यानी कि उनके आने की संभावना बिल्कुल कम है, उनके आने की उम्मीद बिल्कुल कम है। लेकिन जब उसी को हम कहेंगे, मे लगा देंगे माइट की जगह, दे मे बी कमिंग दिस वीक, वे इस हफ्ते आ रहे हैं, यानी कि उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, यानी वो पक्का है कि आ रहे हैं, बिल्कुल आने की संभावना है उनकी। ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया नेक्स्ट वीक, सेम यह रहेगा, दिस वीक की जगह हम नेक्स्ट वीक कर देंगे तो ये फ्यूचर के लिए तो हो जाएगा। कैसे देखते हैं, दे माइट बी कमिंग नेक्स्ट वीक, वे अगले हफ्ते में आ रहे होंगे, और फार्मूला सेम वही काम करेगा। वीकर माइट हमने लगाया है तो वीकर पॉसिबिलिटी है, और मे लगाया है तो स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी टेंस में यूज करेंगे, कभी भी हम यूज करेंगे, मे और माइट में फर्क सिर्फ इतना है कि वीकर पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट यूज करते हैं, और स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए हम मे यूज करते हैं। दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है, और हम दोनों बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं होगा वो। ठीक, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कंटिन्यूअस का। यू माइट बी लीविंग दिस जॉब, यू माइट बी लीविंग दिस जॉब। जैसे कि कोई मेरा दोस्त है, वो हमसे कह रहा है कि यार मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, और मुझे पता है पहले से कि इस नौकरी में उसको बहुत मजा है, और उसको दूसरी नौकरी नहीं मिलने वाली है, ये इस नौकरी से बहुत खुश है, बस हमसे ऐसे ही कह रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यू माइट बी लीविंग दिस जॉब, ये नौकरी छोड़ने की संभावना तुम्हारी बिल्कुल कम है, लेकिन हमें पता है कि वो इस नौकरी से बिल्कुल ऊब चुका है, थक चुका है, फेड अप हो गया है बिल्कुल। तब हम क्या कहेंगे, यू मे बी लीविंग दिस जॉब, तब हमको पूरी उम्मीद है कि ये नौकरी को छोड़ देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट में यूज, प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज करना हमने सिखा दिया, और उसके कंटिन्यूअस में भी यूज करना सिखा दिया। अब हम देखते हैं पास्ट में इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ये बी की जगह हैव लेना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, बी की जगह हम हैव लिखते हैं, हैज नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, हैव ही आएगा हमेशा। ठीक है, यहाँ हैव ले लेंगे, और ये आईएनजी मिटा के क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, तो हम पास्ट की पॉसिबिलिटी बताएंगे।
देखते हैं इसका एग्जाम्पल। रानी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। रानी की ट्रेन छूट गई होगी। अब हमने पूछा कोई यहाँ पे है, हमने पूछा रानी कहाँ है, या हमसे किसी ने पूछा रानी कहाँ है, अभी ऑफिस नहीं आई, नहीं दिख रही है, टाइम हो गया, ज्यादा लेट हो गया, तो हम क्या कहेंगे, रानी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, रानी की ट्रेन छूट गई होगी। ठीक है, अगर रानी हमेशा टाइम पे आती है तो ये क्या हुआ दोस्तों, सॉरी, तो ये क्या हुआ, जब हमने माइट कहा तो पास्ट में भी हमने यही कहा कि शायद उसकी ट्रेन छूट गई होगी, इस वजह से आज लेट हो गई होगी, वो उसकी ट्रेन छूट गई होगी। ठीक है, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे रानी मे हैव मिस्ड द ट्रेन, ठीक है, तो क्या होगा कि हम स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि रानी की ट्रेन छूट गई होगी। हमको पक्का पता है कि रानी की ट्रेन छूट गई होगी, इसलिए पता है क्योंकि रानी की टाइम, हो सकता है रानी हमेशा टाइम पे ड्यूटी आती हो और कभी भी लेट होती होगी, तो वो ट्रेन छूटने की वजह से लेट होती होगी। तो हम कहेंगे रानी मे हैव मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रानी मे हैव मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। शी माइट हैव बीन हार्श व्हेन शी गॉट एंग्री। हम ये कह रहे हैं, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जब वो गुस्सा हुई होगी तो वो बहुत कठोर हो गई होगी, यानी सख्त हो गई होगी, यानी कि बहुत ही, क्या हम अपने आम भाषा में कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई होगी। ठीक है, जब वो गुस्सा हो गई होगी तो। ठीक है, लेकिन क्या है, माइट हैव लगाएंगे तो यानी कि जब वो गुस्सा हो गई होगी तो कम चांस है उसका, पास्ट में भी कम चांस है, वीकर पॉसिबिलिटी है कि वो गुस्सा हुई होगी तो सख्त हुई होगी। लेकिन जब हम कहेंगे शी मे हैव बीन हार्श व्हेन शी गॉट एंग्री, ठीक है, तो जब हम मे कहेंगे तो स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि जब वो गुस्सा हुई होगी या नाराज हुई होगी तो वो बिल्कुल सख्त हो गई होगी, कठोर हो गई होगी, यानी स्ट्रिक्ट हो गई होगी। ठीक है, स्ट्रिक्ट हो गई होगी। तो ये हो गया हमारा पास्ट का, पास्ट की पॉसिबिलिटी भी हमने बता दी। अब हम आते हैं परमिशन की। ठीक है, तो परमिशन के लिए क्या है, माइट आई गो आउट। माइट आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। ठीक है, या फिर हम बोले मे आई गो आउट। ठीक है, तो दोस्तों माइट क्या है, हम अब नहीं यूज करते हैं, माइट को हम नहीं यूज करते हैं। इसलिए नहीं यूज करते हैं, ये ओल्ड फैशन हो गया है। हमको कभी भी परमिशन लेनी होती है तो हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, मे आई गो आउट, यस यू मे गो, या यस यू मे। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जांपल है, माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले लूं, या क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। ठीक है, तो इसमें भी माइट नहीं यूज करते हैं हम अब, क्योंकि ये ओल्ड हो गया है, ओल्ड इंग्लिश हो चुकी है, इसका यूज नहीं करते हैं अब। ठीक है, मे आई क्या होगा, परमिशन लेने के लिए हम क्या बोलेंगे, मे आई टेक योर पेन, इसके आगे हम प्लीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, मे आई टेक योर पेन प्लीज, तो क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, तो परमिशन के लिए आप मे यूज करें। माइट का ओल्ड फैशन हो गया है, माइट अब कोई यूज नहीं करता है। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि विश कैसे करते हैं, दुआ कैसे देते हैं। मे यू बी वेरी हैप्पी, ये मेरी विश है, यानी कि दुआ है मेरी कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम खुश रहो। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, मेरी दुआ है कि तुम लंबी जिंदगी जियो, यानी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आप लंबी उम्र जिए। ठीक है, तो ये हो गया, आज हमने सीख लिया क्या है
मे और माइट का यूज करना हमने आज सीख लिया। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मे और माइट किस लिए यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। इनका मेन काम क्या है? मे और माइट से हम क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी बताते हैं। किसकी पॉसिबिलिटी बताते हैं? फ्यूचर की, प्रेजेंट की, पास्ट की, तीनों की पॉसिबिलिटी बताते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? परमिशन लेने और देने के लिए मे का यूज करते हैं। एक्सप्रेसिंग विशेस, किसी के लिए दुआ के लिए हम क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं। और दोनों में जो अंतर है वो क्या है? एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। वीकर पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज करते हैं। ठीक है।